नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर न होने के पहले तक क्या क्या हो सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। ये लेवल 5 और लेवल 6, लेवल 4, 3, 2 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेशन फॉर्म सबके लिए कंपलसरी होता है, इस बारे में बात करेंगे। और गुड्स गार्ड के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के कंप्लेन है कि आप मेल गुड्स गार्ड के बारे में नहीं बात करते हैं, मेल गार्ड के बारे में, जो सवारी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि गुड्स गार्ड यदि बनते हैं कोई तो पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं। और जो स्टेशन मास्टर की जो अभी जहाँ जहाँ जैसे कुछ जेडआरटीआई में ट्रेनिंग चालू हो गई है, उनके बारे में भी बात करेंगे। उनके कुछ डाउट्स हैं। सीनियर सीसीटीसी के बारे में भी बात करेंगे और तमाम आप लोगों के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पीके एक्सपीरियंस जी का क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करते जाइए। तो आइए देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अगर जिसके ऊपर पुलिस केस हो और उसको कोर्ट ने दोष मुक्त बरी कर दिया हो, ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाती है या ज्वाइनिंग रोक दी जाती है या फिर नौकरी ही नहीं मिलती है। तो पीके एक्सपीरियंस जी या और भी लोग हैं जिनका ये सेम केस है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका केस चल रहा था, कोर्ट से आप बरी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी, तुरंत नौकरी मिलेगी। मतलब जैसे प्रोसेस चल रहा है वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ गुड्स गार्ड के बारे में बताते हैं, प्लीज़ पैसेंजर गार्ड और एक्सप्रेस गार्ड की लाइफ स्टाइल के बारे में डिटेल्स में बताइए। जैसे डेली शेड्यूल क्या रहता है, पर डे कितने आवर्स ड्यूटी करते हैं, हेडक्वार्टर पर आते हैं या नहीं। ठीक है प्रवीण कुमार जी, तो 10 साल के आसपास लग जाता है आपको मेल गार्ड आने में। जैसे ही आप गुड्स गार्ड से मेल गार्ड आएंगे, वैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन थोड़ा सा आ जाएगा और आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आपके वेतन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है इसमें मेल में आने में, क्योंकि आपका जो किलोमीटर होता है वो मेल गाड़ियों का चूँकि रनिंग स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है किलोमीटर अलाउंस। ड्यूटी आपको 12 घंटा नहीं हो पाती है, ड्यूटी 12 घंटे नहीं होती है। मैक्सिमम 8 घंटे में आप एक बीट आप अपना क्रॉस कर लेते हैं। मतलब जो भी बीट बनाया गया है कि यहाँ से आप लेकर चलेंगे ट्रेन और वहाँ उतरेंगे, तो इसमें ड्यूटी आवर्स जैसे आपका गुड्स गार्ड में रहेंगे तो आपको 12 घंटे भी करने पड़ जाते हैं। हेडक्वार्टर आते आते 13-14 घंटे हो जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन जब मेल में आप आ जाएंगे तो ये वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी और किलोमीटर अलाउंस भी बढ़िया मिलेगा। प्लस आजकल सारे जो ट्रेन्स हैं वो पहले आईसीएफ होते थे, अब एलएचबी कोचेज आ गए हैं। तो आईसीएफ में क्या होता था कि जो मेल गार्ड साहब के लिए जो डब्बा होती थी वो एसी युक्त नहीं रहती थी, लेकिन अभी एलएचबी में क्या कर दिया है कि उसमें एसी लगा दिया है। तो इस दृष्टि से भी आसान हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गया है कि आईसीएफ में गार्ड साहब को गाड़ी वेव करना पड़ता था, सारे स्टेशनों में अपनी झंडी दिखानी पड़ती थी, ऑल राइट मिलानी पड़ती थी। लेकिन एलएचबी कोचेज में इससे भी मुक्त कर दिया गया, उनको केवल देखना है बैठ करके। तो ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है आपको। मेल गार्ड आ जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से नौकरी करेंगे और पेमेंट बहुत बढ़िया मिलता है। रही बात हेडक्वार्टर पर आने की, तो हेडक्वार्टर पर भी आ जाते हैं, चूँकि 8 घंटे में आपकी दूसरे बीट पर चले जाते हैं, वहाँ से वापसी में कोई मेल ट्रेन लेकर अपने हेडक्वार्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईगल क्लासेस की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है स्टेशन मास्टर की, लेकिन परिवहन की क्लासेस समझ में नहीं आ रही है। मॉडल रूम में भी कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं। एक साथ 65 लोगों को मॉडल रूम में ले जाया जाता है, ट्रेनिंग कैसे पास करें, कोई टिप्स बताइए। यहाँ क्लास जो टीचर हैं वो आपको डरा रहे हैं। तो आपकी जो ट्रेनिंग है अभी शायद 1 वीक हुआ है या दूसरा वीक चल रहा होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, पूरी जेडआरटीआई की जिम्मेदारी है कि आपको सही सलामत वहाँ से पास करके निकाले। पूरी जिम्मेदारी है, नहीं आरआरबी पर उंगली उठ जाएगा कि आपने कैसे एग्ज़ाम लिया, कैसे बच्चों को आपने यहाँ एग्ज़ाम लेकर भेज दिया कि वो ट्रेनिंग नहीं क्वालिफाई करते हैं। आपको हम बता दें, सभी लोग पास कर जाते हैं बिल्कुल आसानी से। अभी आपके 1 हफ्ते या दूसरे हफ्ते में एंट्री किए होंगे, जैसे मॉडल रूम में जाते रहेंगे कुछ नहीं है, वही चीज़ बार बार बताया जाएगा। परिवहन में भी कुछ नहीं है, सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग है, आराम से ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो हर चीज़ आपको आसान लगेगा, आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे आप लोग। कुछ भी डरने की बात नहीं है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी विद विकास मिश्रा जी की तरफ से है। जय हिंद आपको। आप पूछ रहे हैं कि आप चैनल के फर्स्ट एपिसोड से व्यूअर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल जुड़े रहे हैं चैनल से। क्वेश्चन आपका है कि मुझे मेरा होम डिवीज़न मिला है और केवल 24 लोग को ये डिवीज़न मिला है। अब ज्वाइनिंग आने वाली है। मैंने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम उस टाइम जॉब मेंशन नहीं किया था, बट जॉब में था। डीबी के टाइम मुझे रिलीविंग लेके डिवीज़न ज्वाइन करने को बोला गया है। तो विकास जी, यदि रिलीविंग में 1 हफ्ते की टाइम लगती है, 1 हफ्ते के आसपास लगता है, तो ज्वाइनिंग आने दीजिए। यदि ज़्यादा लगेगा तो आपका जो JRTI है वहाँ पता कर लीजिए कि नेक्स्ट शेड्यूल कब हो रहा है। ये 24 लोग हैं तो आप श्योर रहिए, आपको पहले बैच में भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको रिलीविंग लेना है, 1 हफ्ते का टाइम लग रहा हो तो ज्वाइनिंग आने दीजिए। इससे ज़्यादा लग रहा हो तो आप रिलीविंग लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत जो है कि ज्वाइनिंग अब आप लोगों की भेजी जाएगी। 24 लोग अपॉइंट हुए हैं उसमें, और सबको फर्स्ट बैच में भेज दिया जाएगा। तो आप रिलीविंग ले सकते हैं अभी, या तो यदि 1 हफ्ते में आपका सब रिलीविंग मिल जाएगा तो ज्वाइनिंग आने दीजिए। रिलीविंग मिल जाए तो रिलीविंग लीजिए, रिजाइन नहीं करिए। और यदि रिलीविंग नहीं मिल पा रहा है उस कंडीशन में रिजाइन करिएगा, और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन नहीं करना है, रिजाइन करके तब ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्या गौतम जी का है। आप पूछ रहे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होने के बाद पोस्टिंग मिलने के 20 के टाइम में घर जाने देते हैं क्या, कितने दिन के लिए? तो जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा उस बीच में भी 2-3 दिन का टाइम देते हैं कि आप घर से घूम लीजिए। नहीं भी देते हैं तो जिस स्टेशन पर आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा वहाँ से आप CL और रेस्ट लेकर के आसानी से 2-4-5 दिन का जा सकते हैं घर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलशन कुमार सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि RRB मुजफ्फरपुर का पैनल लिस्ट में आपका नाम है, जिसमें 103 लोगों को सीनियर CCTC मिला है। क्या मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट बैच में हो सकती है और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? देखिए, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी ये तो नहीं मालूम है, लेकिन फर्स्ट बैच में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। चूँकि 103 लोग हैं, फिर डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पहला बैच में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। अतुल सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि GG में जॉब करते हुए पढ़ाई की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। पढ़ाई काफ़ी लोग जारी भी रखते हैं, कई लोग गुड्स गार्ड से डायरेक्ट SDM बन गए हैं पढ़ाई करके, तो पढ़ाई की जा सकती है। YK सिंह जी पूछ रहे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म की इम्पोर्टेंस कहाँ तक है? अगर कभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ है फिर भी सभी प्लेस मेंशन करना ज़रूरी है क्या? और इस फॉर्म में हमारे अदर डॉक्यूमेंट से मैच होना ज़रूरी है क्या? जो प्रेजेंट में है उसको आप अटेस्टेशन फॉर्म में दीजिए, जो प्रेजेंट है उसको दीजिए। निवास स्थान की जहाँ तक बात है तो निवास में ये है, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे किसी शहर में आपने रह करके प्रिपरेशन किया है, वहाँ कोई डिग्री नहीं लिया है, तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल आप घर दिखाइए कि हम घर पर थे। और जैसे कोई दिल्ली में रहा, प्राइवेट जॉब किया, तो उसको भी चाहे तो न दिखाए, या चाह रहा है तो दिखा दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन जहाँ से आप डिग्री लिए हैं, या कहीं ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने जॉब किया है तो वहाँ का निवास दिखा दीजिए। जहाँ आपने जॉब किया है कोई, या कोई डिग्री जहाँ से ली है, उसको ज़रूर मेंशन करिए। बाकी जहाँ सिंपली आप जा के रहे हैं उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश जी का है। आप पूछ रहे हैं कि CHSL, PA और सीनियर CCTC में कौन सा ज्वाइन करना सही रहेगा? बिल्कुल आप सीनियर CCTC ज्वाइन करिए, नॉट PA। सीनियर CCTC बेस्ट रहेगा। बिल्कुल रमेश जी, सीनियर CCTC को ज्वाइन करेंगे आप। सेठी जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि RRB भुवनेश्वर बोर्ड में सीनियर CCTC में पैनल आया है, बट मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हूँ, मुझे कब रिजाइन देना है? क्या मुझे रिलीविंग ऑर्डर लेना ज़रूरी है? और रिजाइनेशन लेटर से हो जाएगा? 30 दिसंबर को पैनल आया है आपका। तो देखिए, डिवीज़न अलॉट होने दीजिए। डिवीज़न अलॉट होने के बाद शायद भुवनेश्वर RRB में इतनी सीटें हैं कि फर्स्ट बैच में सबको लिया जा सकता है, तो डिवीज़न अलॉट होने दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं रिजाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अजब गजब जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि SSC CHSL LDC वर्सेस UP PSC प्लेटून कमांडर एंड वर्सेस NTPC CA कौन सी ज्वाइन करना सही रहेगा? बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर एक ज्वाइन करने के बाद छोड़ के दूसरी ज्वाइन करूँ तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। इसमें छोड़ करके मेन बात, अपर ग्रेड में आप नहीं जा सकते हैं, सॉरी लोअर ग्रेड में नहीं जा सकते हैं अपर ग्रेड से, पहली चीज़।
और सबसे आसान तरीका ये है कि आप NTPC CA को ज्वाइन करिए। जितना आपने मेंशन किया है सब में बेस्ट है, तो बिल्कुल CA को ज्वाइन करना चाहिए आपको। NTPC CA ज्वाइन करिए। कुमार राज जी की तरफ से क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि SM में ज्वाइन करवा लिया है बट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, क्या मेरी सैलरी बन रही है या नहीं? मैंने इस जॉब को रेलवे की ही जॉब से टेक्निकल रिजाइन करके ज्वाइन किया है। बिल्कुल आपकी सैलरी इसमें नहीं बनेगी। आपने उधर से टेक्निकल रिजाइनेशन ले लिया, जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तब से आपकी सैलरी बनेगी। इसलिए हम टेक्निकल रिजाइनेशन देने वालों को सलाह देते हैं, हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप टेक्निकल रिजाइनेशन के लिए अप्लाई तो कर दीजिए, लेकिन उसको रिसीव नहीं करिए। जैसे आप लीव ले लीजिए, आप सिक कर लीजिए, लेकिन उसको तब तक आप रिसीव नहीं करिए जब तक कि आप श्योर ना हो जाइए कि कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि RRB इलाहाबाद में इलाहाबाद डिवीज़न का 10 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो और आपका टेक्निकल रिजाइनेशन मान लीजिए 5 तारीख को एक्सेप्ट हो गया है, तो 5 तारीख को आप सिक में हो जाइए, या आप सिक में हो जाइए और जैसे 10 तारीख को आपको मालूम चल गया कि 10 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो 8 को फिट ले लीजिए और आकर अपना टेक्निकल रिजाइनेशन रिसीव कर लीजिए। जब से रिसीव कर लेते हैं टेक्निकल रिजाइनेशन, उस दिन से उधर की सेवा समाप्त हो जाती है, इधर की सेवा जब से चालू होगी तब से आपकी सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रियो जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि EWS कैंडिडेट हूँ, DB के वक्त RRB ने मेरा ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट जमा कर लिया था। डिवीज़न में जब ज्वाइनिंग होगा तब क्या फिर से ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेंगे या जीरोक्स से काम चल जाएगा? फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं बना पाऊँगा। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वही जीरोक्स लग जाएगा, EWS का वही जीरोक्स चल जाएगा, कोई नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील कुमार जी का है, आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद से लेवल 5 NCR एंड NR दोनों एबव कट ऑफ है। फर्स्ट प्रेफरेंस बाय मिस्टेक NCR भर दिया है, सेकंड NR है। अब NR में कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी पैनल नहीं आया है, अभी पैनल नहीं आया है आपका, कोई बात नहीं, नहीं आया है। आप कुछ दिन NCR का मज़ा लीजिए और NCR के बाद तुरंत आपको म्यूचुअल मिल जाएगा। म्यूचुअल आसानी से मिल जाता है, बहुत संभावनाएँ रहती हैं कि आपको इलाहाबाद डिवीज़न मिल जाए, क्योंकि 60% 70% को इलाहाबाद डिवीज़न मिलता है, तो इलाहाबाद डिवीज़न मिल जाएगा, फिर आसानी से आपको म्यूचुअल मिल जाएगा, म्यूचुअल से जा सकते हैं आप। रोहित कुमार जी का क्वेश्चन है कि स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र में स्पाउस की प्राइवेट जॉब हो तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, स्पाउस को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, प्राइवेट जॉब में नहीं होगा। अभिषेक उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि मैंने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन डाला था बट मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा लेवल 3 में हुआ है, तो क्या 12th के सर्टिफिकेट से DB हो जाएगा? DB में कोई परेशानी तो नहीं होगी? आपने ग्रेजुएशन डाला है तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डिग्री देना पड़ेगा। बिल्कुल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और डिग्री रेडी रखिएगा, 12 पर नहीं हो पाएगा, 12th पर नहीं हो पाएगा। राजा कुमार जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि RRB जोन की ट्रेनिंग 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और DRM ऑफिस ने 5 दिन में रिलीविंग ऑर्डर मांगा है। 5 दिन के अंदर सभी रिलीविंग फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो पाएगी, मेरे ऑफिस ने बताया है, क्या करूं? कुछ बताइए, क्योंकि DRM ऑफिस में बताया गया है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच की कोई मांग अभी नहीं की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। क्या करूं, रिजाइन करूं या नहीं? तो DB यहाँ हो गया सक्सेसफुली आपका इलाहाबाद डिवीज़न में, तो आप रिज़ाइन करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ाइन करके आ सकते हैं। बिल्कुल 10 तारीख से ट्रेनिंग में भाग ले लीजिए और सारी चीज़ें जब सीख ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन एक लफड़ा होता है, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन यदि आपका बिल्कुल फिट है तो आप रिज़ाइन करके सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म होना ज़रूरी है कि 175 स्टूडेंट इलाहाबाद डिवीज़न को अलॉट किया गया है और सबकी DB हो गई है, तो क्या 175 को भेज रहे हैं कि नहीं, ये श्योर हो लीजिए। यदि आपका ज्वाइनिंग 3 तारीख को था इलाहाबाद में तो आपको श्योर भेजा जाएगा, आप रिजाइन कर सकते हैं। या यदि 3 के बाद है, यदि 4 में है, या सीरियल के हिसाब से जो वर्किंग सीरियल दिया हुआ है उसमें यदि आपका लेट है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके लिए कि ट्रेनिंग पर आपको भेजा जाएगा कि नहीं, कंफर्म श्योर हो लीजिए तब रिजाइन दीजिए। और नहीं तो दूसरे बैच में तो भेजा ही जाएगा, जितने बचेंगे उनको दूसरे बैच में भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उधर रिजाइन भी दे दिए और इधर आपको भेजा भी नहीं गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जोन से लेवल 5 का पैनल आ गया, उसमें मेरा नाम नहीं है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, नेक्स्ट पैनल कब तक आएगा। तो नेक्स्ट पैनल में अभी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ जा कर के एक बार आप पता कर लीजिए, आरआरबी में आप पता कर लीजिए कहीं आपको विथहेल्ड तो नहीं कर दिया गया है, तो इस चीज़ का पता कर लीजिए आप। हो सकता है कि कोई सर्टिफिकेट में गड़बड़ हो, बायोमेट्रिक में गड़बड़ हो, कुछ दिक्कत हो तो आपको विथहेल्ड कर दिया गया हो। केएसपी जी का क्वेश्चन है आपका, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी का पैनल आ गया है चेन्नई से, अहमदाबाद से ग्रुप डी की पेट देने जाना जाए या नहीं। सर जीजी से प्रमोशन होकर दूसरी पोस्ट पर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, और ग्रुप डी का फिजिकल देने आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपने गुड्स गार्ड पोस्ट मिला है, आपको ट्रेन मैनेजर पोस्ट मिला है, बिल्कुल उसको ज्वाइन करिए। आप करिएगा तो बहुत ही उसमें, जब लोग उसमें जाने से पहले डरते हैं, जब उसमें चले जाते हैं तो उसी में आनंद आता है। फिर उनको बोलिएगा कि आप स्टेशन मास्टर में आए तो कहेंगे बहुत दिक्कत है, इसमें बहुत काम है, तो इस वजह से इसको ज्वाइन करिए। बिल्कुल ग्रुप डी का पेट नहीं देंगे। ग्रुप डी के फिजिकल में मैक्सिमम पोस्टें होते हैं ट्रैक मेंटेनर की, ट्रैक मेंटेनर मिल जाएगा, तो ट्रैक मेंटेनर वाले सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँ, तो बिल्कुल फिजिकल नहीं देना चाहिए आपको। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि जीजी का प्रमोशन होके क्या बन सकते हैं, तो सेक्शन कंट्रोलर आप बन सकते हैं और एओम बन सकते हैं, तमाम ऐसी पोस्ट हैं। कभी कभी ये होता है कि काफ़ी लोग फील्ड में चलते हैं तो कई लोगों को गार्ड काउंसलर में भी रख लिया जाता है, ड्यूटी लगाने वाले में रख लिया जाता है, तमाम ऐसी पोस्ट हैं, ज़रूरत के हिसाब से आपको मिलेंगे उसमें, तो ज्वाइन करिए गुड्स गार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मैं अभी रेलवे ग्रुप डी पोस्ट पर कार्यरत हूँ, मेरा जीजी पोस्ट पर हुआ है, मेडिकल भी हो गया है, क्या इसकी छुट्टियाँ जीजी में काउंट होंगी? तो यदि आप टेक्निकल रिजर्वेशन देके जा रहे हैं तो काउंट होगी, वरना नहीं काउंट होती है। और मेरा अनुमान यही रहता है, या मेरा सलाह भी रहता है, कि यदि आप जीजी में सिलेक्शन हो गया है तो अपनी छुट्टी आप अवेल कर लीजिए, ले लीजिए छुट्टियाँ, यहीं फिनिश कर दीजिए, वहाँ छुट्टी मिले न मिले, यहाँ छुट्टी को अपनी फिनिश कर लीजिए। यदि टेक्निकल देके गए हैं तो जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि विच पोस्ट इज़ बेस्ट, एमपी पटवारी 2100 ग्रेड पे होम स्टेट वर्सेस स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे जम्मू। देखिए एमपी पटवारी को यदि आप अपने घर पर रह कर के जॉब को कर ले रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए। यदि आप घर पर रह कर के एमपी पटवारी का जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको 4200 ग्रेड पे का स्टेशन मास्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजवीर जी का है। आप पूछ रहे हैं कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट अगर प्राइवेट कर दिया गया तो टीटी, बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क सब प्राइवेट हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है राजवीर जी। प्राइवेट डिपार्टमेंट होगा या डिपार्टमेंट में कुछ पार्ट होगी पार्शियली, फुली रेलवे प्राइवेट नहीं देगी कभी। और आप जब सरकारी नियुक्त हो रहे हैं तो आपको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल शाह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा आरआरबी मुंबई में लेवल 5 में 88.33 है, टाइपिंग क्वालिफाई हूँ, आँखों पर चश्मा है, ग्रुप डी WR अहमदाबाद में 99.74 परसेंटाइल है, क्या रन करूं या स्किप कर दूं? तो जब तक पैनल नहीं बनता है, मेरा यही सलाह रहता है कि जब तक पैनल में आपका नाम नहीं आ जाता है तब तक आपको अदर के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। तो यदि पैनल आपका नहीं आया है तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं या दे सकते हैं। पैनल आ जाता है तो न तो तैयारी करिए या न फिजिकल देने जाइए। विवेक शर्मा जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC के प्रमोशन कितने साल में होगी? लेवल 5 से लेवल 6 2 ईयर्स, 2 से 2.5 साल में आपका लेवल 5 से लेवल 6 हो जाएगा। लेवल 6 से 7 वही 2.5 से 3 साल के आसपास। और किस लेवल पर जाने के बाद नाइट ड्यूटी से छुटकारा मिल जाएगा इफ़ पॉसिबल? तो अब जो पे अपग्रेडेशन हो गया है तो आप 4600 या 4800 जाएंगे तब आपको नाइट ड्यूटी से छुटकारा मिल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो गई जहाँ पर आप लेवल 6 में हैं और बाकी लोग लेवल 3 या लेवल 5 के हैं, तो वहाँ भी आपको छुटकारा है, आप इंचार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी जायसवाल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद जोन से मार्क्स आपका 88.40, सीनियर CCTC कट ऑफ 88.40, सबसे हाई कट ऑफ इसी की है, क्या ये मिल सकती है या नीचे की पोस्ट मिलेगी? तो ये भी मिल सकती है और इससे नीचे का भी पोस्ट आपको मिल सकता है, ये भी मिल जाएगा, मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आप CVT 2 15 जून को कमीशन कॉपी में हैंड राइटिंग कैपिटल लेटर में सब लिख दिए थे,
तो डीबी के दौरान आपको बताया गया कि इस वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना होता है, उसको आप कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं। इंतज़ार करने का मतलब यही है कि आपका सीट तो रिजर्व किया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए आपके ऑथेंटिकेशन की जांच की जाएगी। यदि आप जेन्युइन पाए जाते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, या यदि वो लोग सेटिस्फाई हो गए हैं डीबी से और आपके लेटर के बनावट सब मैचिंग करा करके, तो आपका पैनल में नाम भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।